हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी, दीप टैरो सोल जर्नी लेवल 11 चैनल से मैं आ गई हूँ मैसेज ऑफ द डे की रीडिंग लेके। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी, जब कभी भी आपकी नज़रों से गुजरेगी तब के लिए आपका मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट और मैच करे, और जो चीज़ें आपसे रेजोनेट और मैच नहीं करती हैं प्लीज़ आप उन्हें स्किप कर दीजिएगा, फिर वो आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। जेंडर स्पेसिफिक ये रीडिंग बिल्कुल भी नहीं होगी। आप मेल हैं फीमेल हैं, आप इसे अपने हिसाब से देख सकते हैं। इस जनरल रीडिंग के थ्रू अगर आप कोई फाइनल डिसीजन लेना चाहते हैं, कोई कंक्लूजन पे आना चाहते हैं, तो ऐसा बिल्कुल ना करें। अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक कराएं, उसके बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लीजिएगा। अगर आपको प्राइवेट रीडिंग मुझसे लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का मैसेज ऑफ द डे किस एनर्जी में है, किसके लिए ट्यून इन है, किसके लिए क्या गाइडेंस आती है। वैसे तो ये मैसेज ऑफ द डे की रीडिंग है, आप मॉर्निंग में देखेंगे तो ये आपके लिए गाइडेंस का काम करेगी, और एंड ऑफ द डे देखेंगे तो पूरे दिन का रिफ्लेक्शन होगा। ओके, तो ओके, यहाँ पे ऑलरेडी 3 कार्ड आ गए हैं। ओके, सबसे पहला आया है 7 ऑफ वैंड्स का। एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी है। नंबर 7 का कार्ड है। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल, 7 का कार्ड है। स्पिरिचुअलिटी का नंबर होता है, चेंज का नंबर भी होता है, एक स्पिरिचुअल चेंजेस लाइफ में आपके सोल चेंज का नंबर होता है, सोल जर्नी का नंबर होता है। 7 पेंटिकल्स है तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। 7 लिख के आप कर सकते हैं। ओके, जस्टिस का कार्ड है, लिब्रा की एनर्जी है। नंबर 11 का कार्ड है। ओके, तो 11 की भी एनर्जी है यहाँ। क्या बात, आप यकीन नहीं मानेंगे, बॉटम ऑफ द डेक भी आपका 7 ऑफ कप्स है। 777 आया है आपके में, ये पहली बार हो रहा है। आई थिंक इतने मैसेज ऑफ द डे मैंने किए होंगे, बट ये 777 मैसेज ऑफ द डे में नहीं आए हैं, रीडिंग्स में तो आते हैं। ओके, तो 7 ऑफ वैंड, 7 ऑफ पेंटिकल, 11 नंबर का कार्ड जस्टिस है जो कि बहुत स्ट्रांग है, और बॉटम ऑफ द डेक भी आपका 7 ऑफ कप्स है। तो आपका कैंसेरियन, स्कॉर्पियन, पाइसिस की भी एनर्जी आ रही है। तो एयर साइन भी है, अर्थ साइन भी है, वाटर साइन भी है, और यहाँ पे आपका लिब्रा की भी एनर्जी यहाँ दिख रही है। ओके, ऑल ओवर आपकी एनर्जी अगर मैं मैसेज ऑफ द डे में देखूं तो 7 ऑफ कप्स की है। या तो आज कल आप बहुत ज़्यादा, मैं अगर आपकी बात करूं तो आजकल आप बहुत ज़्यादा या तो काम में फंसे हुए हैं, या आपके लाइफ में बहुत सारे ऑप्शन हैं जिसमें आप बिजी चल रहे हैं, और आप काफ़ी कंफ्यूज्ड भी हैं कि आप ये करें कि वो करें, ये भी करना है वो भी करना है, मुझे ये भी करना है। कुछ ऐसे काम है जिनको शायद आप छोड़ नहीं सकते, जिनको शायद आप आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं, आपका करियर हो सकता है, आपकी फैमिली हो सकती है, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपकी खुद की लाइफ हो सकती है। कुछ ऐसे भी ऑप्शन है। अगर नहीं तो आपकी तरफ कुछ 7 ऑफ कप से एज अ प्रपोजल कार्ड भी होता है कि आपकी तरफ कुछ बहुत अच्छे प्रपोजल आए हैं, बहुत सारे ऑप्शन हैं। एज अ पर्सन आपकी तरफ लोग आ रहे हैं, और बहुत लोग आपको या तो अप्रोच कर रहे हैं, या आजकल आप कुछ अपने लिए अगर तो आप डेट करना चाह रहे हो, कोई नए पर्सन की तलाश में हो, एक्सप्लोर कर रहे हो, तो आपको बहुत कन्फ्यूजन हो रही है। ओके, आपको सब एक से एक बेहतर लोग मिल रहे हैं, लेकिन आपको फिर भी कन्फ्यूजन हो रही है कि आप ये करें कि इनकी तरफ करें। अच्छा, ये इसमें ये अच्छा है, अच्छा इसमें ये कमियां है, अच्छा कुछ कुछ इंटेलिजेंट बहुत है, कुछ लेजीनेस बहुत है, किसी के एटीट्यूड बहुत है, किसी के ईगो बहुत है, किसी की फैमिली अच्छी नहीं, किसी का पर्सन सही नहीं, किसी की आदतें सही नहीं। तो कुछ चीज़ें हैं जो कि बहुत अच्छे ऑप्शन है, लेकिन आप कंफ्यूज्ड हो। या तो आजकल आपकी तरफ बहुत ज़्यादा लोग अप्रोच कर रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं, प्रपोजल आ रहे हैं, पुराने लोग भी वापस आ रहे हैं, और आप उसी में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो कि मुझे क्या करना चाहिए, मेरे लिए क्या अच्छा होना चाहिए, मेरे पास क्या। या तो आप सच में खुद से, या तो आप बहुत ज़्यादा लोगों को देख रहे हो अपने हिसाब से, ठीक है, या तो आपकी लाइफ में बहुत सारे ऑप्शन के तौर पे बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी या काम है जिसमें आप बिजी हो, और कन्फ्यूजन है, एक ग्रीडीनेस है कि आप अपने लिए बेहतर चाहते हो, जल्द से जल्द चाहते हो, कुछ इस तरीके की बातें दिख रही हैं। बॉटम ऑफ द डेक को किस कॉन्टेक्स्ट में आ रहा है वो देखते हैं। ऐसा भी हो सकता है किसी ने आपको काफ़ी लेफ्ट आउट फील कराया है, किसी ने एज अ ऑप्शन आपको ट्रीट किया है,
तो किसी ने आपको शायद पास्ट में या भी कुछ दिन पहले आपके साथ ऐसा हुआ कि किसी ने आपको बिल्कुल बैकअप प्लान की तरह रखा हुआ था और उसकी लाइफ में बहुत सारे ऑप्शन थे, वो औरों लाइफ में भी बिजी था, उसने आपको प्रायोरिटी नहीं दी। किसी ने, ये कोई भी हो सकता है, इसको लव एंगल में मत लीजिएगा, ये फैमिली मेंबर भी हो सकते हैं, ये कुछ भी हो सकते हैं, आपको साइडलाइन कर दिया, आपको हमेशा एक कंफ्यूजन में रखा, कोई क्लैरिटी क्लोजर नहीं मिला। ओके, तो ये भी हो सकता है कि आप सबके लिए मदद कर रहे थे, आप सबके लिए खड़े थे, लेकिन आपको बिल्कुल लास्ट में और बिल्कुल इग्नोर और निग्लेक्ट कर दिया गया। ऐसा भी हो सकता है, ये फैमिली में भी होता है, मैरिज में भी होता है। ये पार्टनर्स भी आपको कहते हैं कि नहीं, मेरी लाइफ में तो बहुत कुछ चीजें, या मेरी लाइफ में अभी बहुत कुछ करने के लिए, तो मैं तो तुम्हारे को तो अभी ध्यान नहीं दे सकता, या मैं तुम्हारे लिए कुछ कर नहीं। तो ऐसा भी आपके साथ हो सकता है, किसी ने किया हो, क्योंकि जस्टिस का कार्ड है, या तो आपने कुछ किया है या किसी ने आपके साथ किया है। तो वाइस एंड वर्सा ऑल ओवर एनर्जी है, या तो ये होने वाला है आपके साथ, या आप ऐसा करने वाले हो, आपकी तरफ कुछ लोग आने वाले हैं, कुछ भी हो सकता है। मैंने बहुत सारी पॉसिबिलिटी यहाँ बताई है। बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं किस कॉन्टेक्स्ट में ये 7 ऑफ कप्स की एनर्जी निकल रही है। लग तो रहा है कोई पर्सन आपकी तरफ एक्शन करने वाला है जो कि फ्लर्टिशियस है। किंग ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है। जो पर्सन काफी अट्रैक्टिव है, गुड लुकिंग है, हैंडसम है, और ये पर्सन इन एंड आउट और अट्रैक्शन फीलिंग ज्यादा है। ये पर्सन आपकी तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्शन फील करता है, फ्लर्ट करना, रोमांटिक करना, और इसी तरीके के फ्लर्ट वाले मोड में ज्यादा रहता है। इन एंड आउट सिचुएशन बहुत रहती है, और ये पर्सन का सर्कल या बहुत फ्रीडम पसंद है, ये अपने बारे में पहले सोचता है। देखिए, बिल्कुल सेम वही बात आ रही है। नाइट ऑफ कप्स है, देख लीजिए। ये पर्सन अपना लव ऑफ कप लेके आपके लिए कोई ना कोई ऑफर देना चाहता है। एक्शन अगर आपके लिए नहीं लेता था तो लेना चाहता है। सन कार्ड है, आप इसकी लाइफ का अल्टीमेट हैप्पीनेस है, या इसकी लाइफ में कोई गुड न्यूज आई है जिसकी वजह से ये आपकी तरफ आके शेयर करना चाहता है। ओके, फैमिली पर्सन हो सकता है, क्योंकि यहाँ बच्चा है, या तो आप हो सकते हैं बच्चे से रिलेटेड, या आप खुद, आप अगर तो आपके पेरेंट्स हैं तो मे बी आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है, या आप इसकी अल्टीमेट हैप्पीनेस है, तो आपकी लाइफ में काफी खुशी सुकून है, तो इसकी वजह से भी ये पर्सन आपकी तरफ आ रहा है। हाई प्रीस्टेस है, आप बिल्कुल साइलेंट हैं, खामोश हैं, और इसी खामोशी की वजह से ये पर्सन आपकी तरफ आ रहा है। कोई सच तो आपके सामने रिवील हुआ है, कोई सच्चाई, कोई क्लैरिटी आपको मिली है या रिवील हुई है। एंजल्स यूनिवर्स आपके सामने कुछ तो इन्होंने आपके सामने ला के ऐसी चीज रखी है जिसकी वजह से अब आप काफी खामोश हो गए हो, सच्चाई आपको पता चल गई है। टैरो रीडिंग बहुत देखते हो, या खुद टैरो रीडिंग या कोई हीलिंग का काम करते हो। ओके, और आपकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग है। हेरोफेंट का कार्ड है, आप आजकल स्पिरिचुअल चीजों में ज्यादा पड़ गए हो, पूजा पाठ और ट्रेडिशनल चीजों में रहना, मेडिटेशन, योगा। आप कोई टीचर, इंस्ट्रक्टर, सोसाइटी को किसी तरीके से सर्व करते हो, इन सब चीजों में ज्यादा रह रहे हो, और आजकल आपका इबादत का मन और इन सब चीजों में ज्यादा मन लग गया है। ऐसा भी हो सकता है, या ये पर्सन, आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे थे, इन्होंने शादी कर रखी थी, नहीं बताया, या यहाँ पे शादी को लेके ऑब्स्टिकल आ गया। कुछ भी हो सकता है, एज, कास्ट, कल्चर, रिलीजन का डिफरेंस है, इसकी वजह से नहीं हो पाई। शादीशुदा थे इसलिए नहीं हो पाई, शादी नहीं करना चाहते थे इसलिए नहीं हो पाई। ओके, पेजेस ऑफ पेंटिकल देख लीजिए, इनके पास आपको देने के लिए कोई बहुत बड़ी ऑफर नहीं है, लेकिन ये आपके साथ एक न्यू ब्रांड बिगनिंग करना चाहते हैं। 5 ऑफ सॉर्ड्स है, लड़ाई हुई है, फड्डे हुए हैं। ये पर्सन आपकी तरफ इसलिए भी आने से डर रहा है क्योंकि इसको पता है कि आपके साथ आएंगे तो आप आर्ग्यूमेंट करोगे, लड़ाई होगी, ये बात पक्की है। एम्प्रेस का कार्ड है। ओके, आपको बिल्कुल फिक्र चिंता नहीं है, ये बात इस पर्सन को पता है। आप तो अपनी ग्रोथ पे काम कर रहे हो। आप इनकी लाइफ में या तो सीक्रेट रिलेशनशिप, लिव इन में थे, या आप इनके एज अ गर्लफ्रेंड रिलेशनशिप यहाँ दिख रहा है। फेमिनाइन एनर्जी स्ट्रांग है। ओके, तो आप अपनी ग्रोथ, अपनी फर्टिलिटी, अपने ऊपर काम कर रहे हो, आप अपने सुकून, अपने आप को हील और बैलेंस रख रहे हो, और ये चीज इस पर्सन को काफी ट्रिगर कर रही है जिसकी वजह से ये आपकी तरफ आ रहा है। एट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। ओके, हाँ, तो आप हेल्पलेस फील कर रहे हो। इस पर्सन ने काफी आपको अंदर तक हर्ट किया है, आपको तोड़ा है। इस पर्सन ने काफी आपकी, जब आपको हेल्प की जरूरत थी, काफी नीड थी आपको, इस पर्सन ने आपका साथ नहीं दिया है। बिल्कुल नहीं।
किंग ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। ओके, आपकी लाइफ में कोई दो पर्सन हो सकते हैं, दो मस्कुलाइन एनर्जी, अगर फीमेल भी हैं तो उनके अंदर भी मस्कुलाइन एनर्जी है, अगर आप खुद फीमेल हैं तो कोई स्ट्रॉन्ग मस्कुलाइन मेल एनर्जी यहाँ पे हो सकती है। नहीं है तो ये आपकी खुद की एनर्जी किंग ऑफ सॉर्ड्स की हो सकती है। आप हो सकता है आप एक फीमेल के अंदर भी मस्कुलाइन एनर्जी हो, या क्योंकि यहाँ मस्कुलाइन एनर्जी दिख रही है, अगर मेल है तो भी है, नहीं है तो आपके अंदर एक स्ट्रॉन्ग फेमिनाइन एनर्जी से ज्यादा एक मस्कुलाइन एनर्जी यहाँ पे स्ट्रांगली दिख रही है। और अब ऐसा लग रहा है कि या तो अगर इनका खुद का मिजाज है तो इन्होंने आपके साथ चीजें ठीक तरीके से नहीं की, इन्होंने आपके साथ सिचुएशन अपने हिसाब से चलाई, बहुत रूड रफ आपको रखा, बहुत आपको डोमिनेट किया है। अगर किंग ऑफ सॉर्ड से आपकी एनर्जी है तो आप इनको क्लियर कट डिसीजन सुना चुके हो, क्लियर हो चुके हो डिसीजन में, आपको क्लैरिटी है कि आपने जो किया है वो सही किया है, और जो आपके सामने सच्चाई निकल के आई है वो बिल्कुल ठीक निकल के आई है, और जो अब आपने फैसला लिया वो बिल्कुल ठीक लिया है। प्लस आप काफी कोल्ड रफ हो गए हो, आप इनके लिए बिल्कुल सख्त हो गए हो, और अब आप बिल्कुल भी नहीं चाहते कि यहाँ पे कुछ भी अब फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पे दिखाई जाए, या यहाँ पे किसी की कुछ सुनने की जरूरत है। आपको लग रहा है कि आई एम क्लियर हूँ, मैं डिसिप्लिन हूँ, आपने काफी हाई बाउंड्री क्रिएट कर दी है, आप पावरफुल हैं और आप इंडिपेंडेंट हैं और आप डिटैच हो चुके हैं। 7 ऑफ कप्स इसीलिए आया है, या तो आपको बहुत लेफ्ट आउट फील कराया, आपको बहुत रूड एंड रफ बिहेव किया, आपको हमेशा लीस्ट उसमें रखा गया, आपको बिल्कुल डोरमेट की तरह रखा गया, और ऐसा लग रहा है कि आप कंफ्यूजन में इसलिए भी नजर आ रहे हो क्योंकि आपकी तरफ अगर लोग बहुत सारे आ रहे हैं, बहुत सारे अप्रोच या बहुत अच्छे अच्छे प्रपोजल आपकी तरफ आ रहे हैं या ऑफर आपकी तरफ आ रहे हैं, तो किंग ऑफ सॉर्ड्स से आप इतने ज्यादा डिसिप्लिन और फर्म हो गए हो, स्ट्रांग हो गए हो कि आपको बड़ी कंफ्यूजन हो रही है कि मैं किसकी तरफ जाऊं। ऐसा लग रहा है कि अब आप ना किसी का किसी का ऑफर एक्सेप्ट करने के मूड में नहीं दिख रहे हैं, किसी का ऑफर रिसीविंग मोड में नहीं दिख रहे हैं, शायद हार्ट ब्रोकन है और अब आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, या आपने रिस्ट्रिक्शन अपने ऊपर लगा दी है कि अब मुझे रिलेशन में नहीं रहना, या मुझे किसी के प्रपोजल या दोस्ती की नीड नहीं है और मैं अपने में ठीक हूँ और सब लोग धोखा ही देते हैं, कुछ इस तरीके के मामले हो सकते हैं। और लोग इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं, अपना फायदा उठाते हैं, कुछ इस तरीके का मुझे आपका माइंडसेट लग रहा है। क्योंकि आपकी तरफ ऑफर तो है, आपकी तरफ या तो ऑप्शन बहुत है सारे काम करने के लिए, लेकिन आपको एक कंफ्यूजन है क्योंकि आप किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो और आप इंटरेस्टेड भी नहीं हो, जल्दी जल्दी आप किसी को अपनी तरफ आने नहीं दे रहे हो, जो कि अच्छी बात भी है। अगर तो आप नहीं हील्ड हो और आप अभी अभी आपके साथ ये सारी चीजें हुई हैं और आप कहीं से निकल के आए हो, तो आई थिंक आप अपना टाइम ले रहे हो और इतनी जल्दबाजी में नहीं हो कि आपकी तरफ कोई आया तो आपने तुरंत उसका ऑफर एक्सेप्ट करके और आप उसके साथ हो लिए, ऐसा मुझे यहाँ नहीं दिख रहा है। लेकिन हाँ, आपकी तरफ लोग बहुत आ रहे हैं। ओके, लोग आपको कांटेक्ट कर रहे हैं, कुछ लोग आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं, कुछ लोग आपसे आपके साथ प्रपोजल, डेट, कमिटमेंट, प्यार, मोहब्बत, फ्लर्ट सब करने के लिए आ रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा ही अगर आपके साथ कुछ सिनेरियो चल रहा है या आप कर भी रहे हो, तो आपके लिए आज का मैसेज ऑफ द डे क्या रहता है, हम ये देखते हैं। सबसे पहले 7 ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है। आपने कुछ लोगों को, अगर नहीं तो आज के दिन तो स्पेशली आप अपने कुछ लोगों को अपनी लाइफ से हटाने वाले हो, डिटैच कर दोगे, कट ऑफ कर दोगे। आपको लगेगा ये लोग बेकार हैं, ना मेरे किसी काम के हैं, ना आज तक इन्होंने मेरे लिए कुछ किया है, खाली मेरी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करने से, ना ही मुझे कोई पॉजिटिविटी सर्व कर रहे हैं, ना मेरे लिए कोई हेल्दी यहाँ पे कोई रिलेशन लग रहा है, और ये लोग मेरे किसी काम के नहीं है, ना मेरे दुख में खड़े होते हैं, ना मेरे सुख में खड़े होते हैं, और सिर्फ मेरा यूज करते हैं। ऐसे लोगों को आज आप अपनी लाइफ से डिटैच करोगे। आज के दिन आप अपने आप को प्रोटेक्ट करते हुए और आज और क्लोज्ड ऑफ करते हुए, रिजर्व करते हुए और काफी हाई बाउंड्री क्रिएट करते हुए नजर आ रहे हो। 7 ऑफ पेंटिकल है, आप किसी ना किसी जगह का, किसी रिवॉर्ड का वेट करते हुए नजर आ रहे हो। आज के दिन आपको लगेगा कहीं पे आपने कुछ इन्वेस्टमेंट या किसी के लिए एफर्ट, चाहे वो पर्सन हो, चाहे वो काम हो, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो करियर हो, चाहे वो बिजनेस हो, आपने कहीं कुछ इन्वेस्टमेंट या एफर्ट्स की हैं, चाहे प्रोफेशनल हो, चाहे वो पर्सनल लाइफ या प्राइवेट लाइफ ही क्यों ना हो, आप वहां से रिवॉर्ड का वेट करते हुए दिखाई दे रहे हो। आपको लग रहा है ये मेरा टाइम है, मुझे मिलना चाहिए, मुझे एक फ्रूटफुल रिजल्ट मिलना चाहिए। ओके,
ओके, इसीलिए जस्टिस का कार्ड आया है। ओके, गलत किया है ये जो किंग ऑफ सॉर्ड या किंग ऑफ वैंड्स में से कोई एक पर्सन जरूर है जिसने आपके साथ इनजस्टिस किया है और रिवॉर्ड नहीं दिया। काफी वेट किया है आपने, काफी एफर्ट, काफी सालों तक कहीं पे इन्वेस्टमेंट या एफर्ट किए हैं और वहां से आपको वो नहीं मिला जो आपको मिलना चाहिए था, जो आप डिजर्व करते हो। तो आपको इस चीज का वेट जरूर है कि मुझे वो मिलना चाहिए, मैं डिजर्व करता हूँ, मेरा ये टाइम है, ये मुझे अवेल होना चाहिए, मुझे ये चीज मिलनी चाहिए। तो आप चाहे वेट कर रहे हो अपने अपने टाइम का, अपने वेट का, अपने रिवॉर्ड का, अपने जस्टिस का, क्योंकि जस्टिस का कार्ड है तो ऑब्वियस ही बात है कि कुछ आपके कर्मा जो आपने अच्छे किए हैं, जो आपने कर्म अच्छे किए हैं, जो आपने सही श्रद्धा से किए हैं, विश्वास से किए हैं, एक लॉयल्टी और ऑनेस्ट से किए हैं, आप अपने लिए भी जस्टिस चाह रहे हो और आपको कहीं ना कहीं जस्टिस मिलते हुए भी दिख रहा है। जिस जस्टिस का आप वेट कर रहे हो, डिमांड कर रहे हो, वो आपको आज के दिन मिलते हुए दिखेगा। आज नहीं तो 2-4 दिन, 9 वीक्स में, 9th मंथ में या 9 डेट पे, या 7 का नंबर है। मैंने पहले ही कहा था स्पिरिचुअलिटी और अबंडेंस का कार्ड होता है, ब्लेसिंग का कार्ड होता है। तो वो चीज आपको मिलते हुए दिख रही है। आपका सोल हील हो रहा है, आप खुद को डिटैच कर रहे हो, आप थोड़ा सा रिलीजियस चीजों में जा रहे हो, दूसरे एब्स्ट्रैक्ट चीजों में जा रहे हो, थोड़ा सा आप यूनिवर्स, डिवाइन और एंजल्स नंबर आपको बहुत दिख रहे होंगे, सिंक्रेसिटीज आपको बहुत दिख रही होंगी, फेदर्स आपको बहुत दिख रहे होंगे और आपको लग रहा है कि मुझे जस्टिस मिलना चाहिए। तो जस्टिस के तौर पे भी आपकी तरफ कुछ लोग और ऑफर आ रही है, लेकिन आप थोड़े से कंफ्यूजन मोड में दिखाई दोगे। ओके, तो ये एक रिवॉर्ड ही है कि आपकी तरफ ऑफर भी आ रही है, आपकी तरफ लोग भी आ रहे हैं, आपकी तरफ पलट पलट के लोग आ रहे हैं, कुछ पुराने लोग भी आपसे कांटेक्ट कर रहे हैं, काफी लोग आपकी तरफ आते हुए दिख रहे हैं, काफी ऑफर आपकी तरफ दिख रहे हैं, काफी अच्छे आपको डोर्स भी ओपन हो रहे हैं, लेकिन आपको काफी कंफ्यूजन यहाँ होने वाली है। ओके, तो नो डाउट आपकी लाइफ में काफी कुछ अच्छा ही होने वाला है। ओके, तो ये था मैसेज ऑफ द डे। कुछ भी आपसे रेजोनेट और मैच किया है कमेंट सेक्शन में बताएं। और ऐसा भी हो सकता है, अगर मैं अदर पर्सन की बात करूं, तो कोई पर्सन जिसने आपको काफी वेट कराया है या आपने उसको अपनी लाइफ से निकाल दिया है, वो पर्सन आपकी तरफ से कोई हिंट और कोई साइन या कोई इनिशिएटिव देखना चाहता है और वेट कर रहा है किसी ना किसी चीज का। वो आपको जस्टिस प्रोवाइड करना चाहता है, ठीक है, जस्टिस देना चाहता है। ये कोई एक ऐसा पर्सन हो सकता है जिसको लगता था कि उसकी लाइफ में काफी कुछ है, या उस पर्सन को डाउट है कि आपकी लाइफ में आप अब ऑफर और दूसरी तरफ जा रहे हो। ओके, तो अब देखिए पर्सन कब वेट खत्म होता है और आपकी तरफ आता है, वरना तो ये आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैंने आपकी लाइफ में क्या हो सकता है, कोई आपकी तरफ अगर जस्टिस करना चाहता है तो क्या हो सकता है, दोनों ही बताए। तो आपको जिस हिसाब से आपकी तरफ लाइफ में जो कुछ होता है आप वो देखिएगा, वही लीजिएगा और वही रेजोनेट करिएगा। ओके, तो ये था मैसेज ऑफ द डे। कुछ भी आपसे रेजोनेट और मैच किया हो कमेंट सेक्शन में बताएं, अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें। कुछ भी पूछना है, डाउट है, गाइडेंस है या प्राइवेट रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट कर लीजिए। सिंगल क्वेश्चन, डिटेल सेशन, दोनों ही डिटेल में होते हैं। आप जो भी जैसा भी है, इट्स अप टू यू, आप ले सकते हैं। मैं आपको हेल्प भी करूंगी, गाइड भी करूंगी। ओके, प्लस रीडिंग को क्लेम करिएगा। 777 आया है, 777 जरूर लिखिएगा और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, और लोगों से भी शेयर करें और अपना बेहद ख्याल रखिए। लव यू ऑल, बाय बाय।